दोस्तों, युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो शोर मचाकर आता है, बल्कि वो होता है जो खामोशी से आता है और तबाही मचाकर चला जाता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दुश्मन सीमा के 100 किलोमीटर अंदर एक बेहद सुरक्षित बंकर है। दुश्मन के कमांडर बेफिक्र बैठे हैं। उन्हें न तो किसी फाइटर जेट की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और न ही रडार पर किसी मिसाइल की चेतावनी मिल रही है। आसमान साफ है, सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और वो अभेद्य बंकर मलबे के ढेर में बदल जाता है। 1000 किलो का बारूद आसमान से गिरता है और सब कुछ खत्म कर देता है। दुश्मन को अपनी आखिरी सांस में भी यह पता नहीं चलता कि आखिर उन्हें मारा किसने। उन्हें मारा है भारत के नए साइलेंट किलर ने, जिसका नाम है गौरव अस्त्र। जी हाँ, भारत ने अब शोर मचाने वाली मिसाइलों के साथ साथ एक ऐसा खामोश हथियार बना लिया है जो दुश्मन के रडार और कानों को धोखा देने में माहिर है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसका नाम है गौरव। नाम गौरव है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह साक्षात यमराज है। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से जाने उससे पहले, अगर आपको भारत के वैज्ञानिकों की इस धाकड़ उपलब्धि पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इस हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है, हमारे पास स्पाइस 2000 जैसे बम हैं, तो फिर इस गौरव की क्या जरूरत थी? इसका जवाब छिपा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी किफायती युद्ध नीति में। देखिए, ब्रह्मोस एक महंगी मिसाइल है। इसकी कीमत करोड़ों में है। हर छोटे मोटे बंकर या रनवे को उड़ाने के लिए हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह आर्थिक रूप से समझदारी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ साधारण बमों को गिराने के लिए फाइटर जेट को दुश्मन के सिर के ठीक ऊपर जाना पड़ता है, जहां उसे मार गिराए जाने का खतरा होता है। भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो मिसाइल की तरह दूर से दागा जा सके, लेकिन जिसकी कीमत एक बम जितनी कम हो। और इसी जरूरत ने जन्म दिया गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को। इसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई ने विकसित किया है। यह बम आधुनिक युद्ध का एक मास्टरपीस है। यह स्मार्ट है, यह वजनी है और सबसे बड़ी बात, यह खामोश है। अब जरा इसकी तकनीक को आसान भाषा में समझिए। इसे ग्लाइड बम क्यों कहते हैं? दोस्तों, मिसाइल में अपना खुद का इंजन होता है जो उसे धक्का देता है। इंजन की वजह से शोर होता है, गर्मी निकलती है जिसे दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर पकड़ लेते हैं। लेकिन गौरव बम में कोई इंजन नहीं है। फिर यह उड़ता कैसे है? यहीं पर विज्ञान का जादू काम आता है। जैसे ही सुखोई 30 MKI इसे ऊंचाई से छोड़ता है, इस बम के ऊपर लगे पंख यानी विंग्स खुल जाते हैं। ये हवा की परतों पर तैरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चील बिना पंख फड़फड़ाए आसमान में तैरती है। इंजन न होने की वजह से न तो इसमें से कोई आवाज आती है और न ही कोई गर्मी निकलती है। इसलिए दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसे देख ही नहीं पाते। जब तक वो इसे देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस बम का वजन 1000 किलोग्राम है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने जिन स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया था, उनका वजन भी लगभग इतना ही था। लेकिन गौरव पूरी तरह स्वदेशी है। 1000 किलो का मतलब है कि जब यह जमीन पर गिरेगा तो वहां बड़ा से बड़ा कंक्रीट का बंकर, दुश्मन का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर या हथियारों का गोदाम, सब कुछ धूल में मिल जाएगा। यह सिर्फ सतह पर तबाही नहीं मचाता, बल्कि यह गहराई में घुसकर मार करता है। इसे बंकर बस्टर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी रेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव बम की रेंज 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका सामरिक मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सुखोई विमान अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहते हुए 40,000 फीट की ऊंचाई से इस बम को रिलीज करेगा। बम अपने पंख खोलेगा और सीमा पार करके 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान या चीन के किसी एयरबेस को उड़ा देगा। इसे स्टैंड ऑफ वेपन कहते हैं, यानी दूर खड़े होकर मारना। इससे हमारे पायलटों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे विमान का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनकी रेंज से बाहर होंगे। गौरव बम कोई अंधा हथियार नहीं है जो कहीं भी गिर जाए। यह पूरी तरह से गाइडेड है। इसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसे अपने टारगेट की सटीक लोकेशन पता होती है। हवा चाहे कितनी भी तेज चल रही हो,
मौसम चाहे कितना भी खराब हो, यह बम अपने रास्ते से नहीं भटकता। डीआरडीओ ने इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लगाया है जो उड़ान के दौरान लगातार इसकी दिशा को सही करता रहता है। इसकी सटीकता यानी एक्यूरेसी कुछ मीटर की है, यानी अगर आपने इसे किसी खास इमारत की छत को निशाना बनाने के लिए भेजा है तो यह उसी छत पर गिरेगा, पड़ोसी के घर पर नहीं। चीन के नजरिए से देखें तो यह हथियार बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने तिब्बत और लद्दाख के पास अपने एयरबेस और बंकरों को बहुत मजबूत बनाया है। उसने पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोदी हैं। सामान्य बम या रॉकेट इन सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहां जरूरत होती है भारी भरकम 1000 किलो के वॉरहेड की। गौरव बम ऊंचाई से गिरते वक्त गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत का इस्तेमाल करता है। जब 1000 किलो का वजन इतनी ऊंचाई से गिरता है तो उसमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह पहाड़ का सीना चीरकर अंदर घुस जाता है। चीन के रनवे जहां से उसके फाइटर जेट उड़ते हैं, उन्हें बर्बाद करने के लिए यह सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। एक बार रनवे टूट गया तो चीन की वायुसेना जमीन पर बैठी रह जाएगी। पाकिस्तान के लिए तो यह साक्षात मौत का फरमान है। पाकिस्तान अक्सर रिहायशी इलाकों के पास अपने आतंकी लॉन्च पैड बनाता है ताकि भारत वहां हमला न कर सके, लेकिन गौरव बम की पिन पॉइंट एक्यूरेसी भारत को यह क्षमता देती है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी सिर्फ उस एक इमारत को निशाना बना सकते हैं जहां आतंकी छिपे हैं। और क्योंकि यह सस्ता है, हम इसका इस्तेमाल खुलकर कर सकते हैं। ब्रह्मोस चलाने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या टारगेट इतना कीमती है, लेकिन गौरव बम को हम दुश्मन के छोटे ठिकानों, पुलों, रडार स्टेशनों और फ्यूल डिपो पर भी दाग सकते हैं। डीआरडीओ ने इसके साथ एक और वर्जन विकसित किया है जिसका नाम गौतम बताया जा रहा है, जो थोड़ा हल्का यानी 550 किलोग्राम है, लेकिन गौरव 1000 किलोग्राम के साथ लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आता है। यह एडवांस्ड गाइडेड वेपन की श्रेणी में भारत की बहुत बड़ी छलांग है। अभी तक हम ऐसे गाइडेड बमों के लिए इजराइल का स्पाइस बम या फ्रांस का हैमर मिसाइल पर निर्भर थे। ये विदेशी हथियार बहुत महंगे आते हैं और इनकी संख्या सीमित होती है। युद्ध में अगर ये खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? लेकिन गौरव के आने से यह चिंता खत्म हो गई है। यह मेक इन इंडिया है। हम इसे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। युद्ध लंबा चला तो भी हमारे पास बारूद की कमी नहीं होगी। इसकी लॉन्चिंग के लिए भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद घोड़े सुखोई 30 MKI को चुना गया है। सुखोई की लोड ले जाने की क्षमता जबरदस्त है। एक सुखोई ऐसे कई बम ले जा सकता है। डीआरडीओ ने सुखोई के साथ इसका इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। भविष्य में इसे हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और फ्रांस से लिए गए राफेल में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सोचिए, जब तेजस जैसा छोटा विमान भी 1000 किलो का यह यमराज लेकर उड़ेगा तो दुश्मन की क्या हालत होगी। इस हथियार का एक और बड़ा फायदा है, इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। रडार मुख्य रूप से धातु की बड़ी वस्तुओं और तेज गति से चलने वाली चीजों को पकड़ते हैं। गौरव बम का आकार मिसाइल के मुकाबले छोटा होता है। इसके पंख मुड़े होते हैं और बाद में खुलते हैं, और इसकी गति मिसाइल जितनी तेज नहीं होती, लेकिन यह रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाले डिजाइन के साथ आता है। इसका कोल्ड लॉन्च इसे इंफ्रारेड मिसाइलों से बचाता है, यानी दुश्मन के पास इसे रोकने के बहुत कम रास्ते हैं। दोस्तों, भारत की रक्षा नीति अब बदल रही है। पहले हम सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहते थे। हम हमला होने का इंतजार करते थे, लेकिन गौरव जैसे हथियार बताते हैं कि अब भारत ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति पर चल रहा है। हम दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर घुसकर मारने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। यह 1000 किलो का बम सिर्फ बारूद का गोला है नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। यह संदेश है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अदानी डिफेंस और दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी अब इस क्षेत्र में डीआरडीओ का साथ दे रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर के आने से इन बमों का उत्पादन बहुत तेजी से होगा। हम न सिर्फ अपनी वायुसेना की जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि भविष्य में गौरव बम को मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अर्मेनिया जैसे देश जो अजरबैजान और तुर्की के ड्रोन और मिसाइलों से परेशान हैं, उनके लिए भारत का यह सस्ता और सटीक ग्लाइड बम किसी वरदान से कम नहीं होगा। चीन अपनी DF सीरीज की मिसाइलों का बहुत प्रचार करता है, लेकिन युद्ध में जीत सिर्फ बड़ी मिसाइलों से नहीं मिलती। जीत मिलती है सही समय पर, सही जगह पर, सही हथियार के इस्तेमाल से। और स्मार्ट बॉम्बिंग के मामले में
भारत ने गौरव के जरिए एक लंबी लकीर खींच दी है। जिस तरह बालाकोट में हमने दिखाया था कि हम क्या कर सकते हैं, गौरव बम हमें उससे भी बड़ी और गहरी चोट मारने की ताकत देता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ का यह गौरव आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि मिसाइलों की जगह ऐसे स्मार्ट ग्लाइड बम भविष्य के युद्धों में ज्यादा कारगर साबित होंगे? क्या भारत को ऐसे और भी भारी, जैसे 2000 किलो या 5000 किलो के बम बनाने चाहिए, जो पहाड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंकें? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में आग की तरह फैला दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही विस्फोटक और डीप डाइव एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी रक्षा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।